Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ का मतलब क्या है। तो तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है सेव करना, प्रिज़र्व करना, कंज़र्व करना, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी क्या है कि स्पीशीज़ की वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जिस तरह एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये सब की सब क्या हैं, ये स्पीशीज़ की वैरायटी हैं। तो अगर हम ये देखें तो मौजूदा ज़माने में इंसान की वजह से बायोडाइवर्सिटी को जितना ख़तरा है उतना किसी की वजह से नहीं है। अब क्या है कि ऐसी स्पीशीज़ जो किसी इकोसिस्टम से ख़त्म हो चुकी हों, इसका मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो कि सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो चुकी हों, जिसका आखिरी इंडिविजुअल भी पूरी दुनिया में प्रेजेंट ना हो, नापैद स्पीशीज़ कहलाती हैं। और ऐसी स्पीशीज़ जिनकी लाइफ जो है उनको ख़तरा हो कि ये अनकरीब नापैद हो सकती हैं, उन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नाम दिया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नाम दिया जाता है। अगर हम नापैद स्पीशीज़ की बात करें तो इसकी एग्जांपल डायनासोर है। इसके अलावा हमारे पास वूली मैमोथ जो है वो भी नापैद स्पीशीज़ की एग्जांपल है। वूली मैमोथ एक एलिफेंट है जिसके बड़े बड़े जो हैं वो दांत थे, ठीक है, और अब उसका कोई भी इंडिविजुअल पूरी दुनिया में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी पर इंसान का असर, कि इंसान बायोडाइवर्सिटी पर क्या असर डाल रहे हैं। तो अगर हम 10,000 साल पहले तक ज़मीन के हालात देखें तो उस वक़्त तकरीबन 50 लाख इंसान थे, लेकिन आज ज़मीन पर तकरीबन 7 अरब लोग रहते हैं। अब इतने सारे लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया जाता है, जंगलात की कटाई वगैरह की जाती है, जिससे स्पीशीज़ जो हैं वो मादूम हो जाती हैं, ठीक है। इसके साथ जी हमारे पास यहाँ पे कुछ है रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ और इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़। अगर हम सी स्टार की बात करें तो सी स्टार यानी स्टार फिश जो है वो घोंघों को खाती है। अगर समंदर के किसी इलाके से हम सी स्टार को ख़त्म कर दें तो क्या होगा? घोंघों की तादाद बढ़ जाएगी। और वो क्या करेंगे? स्नेल्स क्या करेंगे? वो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको खा लेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो छोटे ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो यूकलिप्टस पाकिस्तान में सफ़ेदा जो है उसको ऑस्ट्रेलिया से दरामद करके लगाया जाता है। और ये पौधे क्या करते हैं? ये ज़मीन से ज़्यादा पानी जज़ब करते हैं, जिसकी वजह से इनके अतराफ़ में जो पौधे होते हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी जंगलात की कटाई और ज़्यादा शिकार। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात की कटाई, यानी कि ऐसी ज़मीन जिस पर जंगलात मौजूद हैं उस ज़मीन को गैर जंगलाती ज़मीन में तब्दील कर देना, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन है। अब जंगलात के ख़ात्मे की वजूहात क्या हैं? तो ज़्यादा लकड़ी हासिल करने के लिए, ज़राअत के लिए, शहरों की आबादकारियों की खातिर रातन क्या किया जा रहा है? जंगलात काटे जा रहे हैं। इसी तरह से फलों, मसाला जात, चीनी, तंबाकू, साबुन, रबड़, कागज़ और कपड़े से नकदी पैदा करने की दौड़ ने बहुत से लोगों को उकसाया है कि वो जंगलात को ख़त्म करते जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जंगलात के ख़ात्मे के असरात क्या हैं, तो जंगलात के ख़ात्मे से जो मिट्टी है उस सॉइल एरोजन पैदा होता है। अब सॉइल एरोजन क्या है? सॉइल एरोजन का मतलब ये है कि ज़मीन जो है उसकी जो सतह है वो भुरभुरी हो जाती है, उसमें कटाव आ जाता है। तो जब बारिशें होती हैं तो वो मिट्टी वहाँ से पानी जो है वो मिट्टी वहाँ से बहा के समंदरों और दरियाओं में डाल देता है, जिसकी वजह से उस जगह से जो ग़िज़ाई मादे हैं वो भी मिट्टी के साथ ही चले जाते हैं और ज़मीन ज़रखेज़ नहीं रहती, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें तो जंगलात के काटने से आलूदगी भी पैदा होती है, क्योंकि जंगलात क्या करते हैं? जंगलात कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल, दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो है उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। लेकिन अगर जंगलात काटे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ेगा और ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उसमें
क्लोज्ड कैनोपी जंगलात जो हैं वो सालाना 1% की रफ्तार से सिकुड़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ज़्यादा शिकार यानी ओवर हंटिंग की। तो ओवर हंटिंग में क्या है कि जानवरों का शिकार किया जाता है जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो जाती हैं, और शिकार लाइक एलिफेंट का शिकार किया जाता है क्योंकि उसके दांतों से ऑर्नामेंटल मटेरियल्स बनाए जाते हैं, तो इस मकसद के लिए एलिफेंट का शिकार कर लिया जाता है। इसी तरह से आइबेक्स, घड़ियाल वगैरह जो हैं उनका भी शिकार किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है नापैद और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में फ़र्क करें। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। ये आपके पास नापैद स्पीशीज़ हैं या आपके पास इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, जंगलात की कटाई से क्या मुराद है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, जंगलात की कटाई की वजूहात क्या हैं। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, जंगलात की कटाई के असरात लिखें। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास जंगलात की कटाई के असरात हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।